पाठ 8 समास कंपाउंड। पढ़िए और समझिए। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं और इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों शब्दों के अर्थों से भिन्न होता है। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद के योग से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद या समास कहते हैं। जैसे पूर्व पद जमा उत्तर पद बराबर समस्त पद राजा जमा का पुत्र बराबर राजपुत्र। यश जमा को प्राप्त बराबर यश प्राप्त। स्नान जमा का ग्रह बराबर स्नान ग्रह। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे दाल रोटी शब्द का विग्रह होगा दाल और रोटी। देखिए अन्य उदाहरण। समस्त पद बराबर समास विग्रह माता पिता बराबर माता और पिता। आप बीती बराबर आप पर बीती। लंबोदर बराबर लंबा है उदर जिसका। पुरुषोत्तम बराबर पुरुषों में उत्तम। दोपहर बराबर दो पहरों का समाहार। आजन्म बराबर जन्म से लेकर। ध्यान रखिए, समास प्रक्रिया शब्द रचना की वह विधि है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। समास प्रक्रिया में भाग लेने वाले दोनों शब्दों के अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं। समास प्रक्रिया में दो शब्दों के योग से किसी तीसरे स्वतंत्र शब्द की रचना होती है। समास प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद का पहला पद शब्द पूर्व पद तथा दूसरा पद शब्द उत्तर पद कहलाता है। जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद समस्त पद के दोनों पदों के बीच परस्पर संबंध इस आधार पर किए जाते हैं कि समस्त पदों के दोनों पक्षों के बीच प्रायः निम्नलिखित संबंध हो सकते हैं। पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान। पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौण तथा कोई तीसरा बाहरी पद प्रधान। पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान। पूर्व पद प्रधान तथा कोई अव्यय शब्द। पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान। जिस समास का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसके दोनों पद परस्पर दो तरह के संबंधों के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। कारकीय संबंधों के आधार पर जुड़े होने वाला समास अर्थात कारकीय संबंध युक्त समास। इस वर्ग में आने वाला समास है तत्पुरुष समास। कारकीय संबंधों के अलावा किसी अन्य संबंध के आधार पर जुड़े होने वाले समास अर्थात कारकीय संबंध रहित समास। इस वर्ग में दो समास आते हैं, कर्मधारय समास तथा द्विगु समास। आगे हम इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कारकीय संबंध युक्त समास। तत्पुरुष समास। निम्नलिखित समस्त पदों एवं उनके विग्रहों पर ध्यान दीजिए। समस्त पद विग्रह गगन चुंबी बराबर गगन को चूमने वाली। जन्मांध बराबर जन्म से अंधा। अकाल पीड़ित बराबर अकाल से पीड़ित।
देशवासी बराबर देश का वासी। इन सभी समस्त पदों में पहला शब्द पूर्व पद दूसरे पद उत्तर पद की तुलना में गौण है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ उत्तर पद प्रधान है तथा पूर्व पद गौण है। साथ ही इन समस्त पदों की रचना में दोनों पदों या शब्दों के बीच आने वाले कारकीय चिन्हों को, से, के लिए, के द्वारा, का, के, की आदि का लोप कर दिया गया है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहा जाता है। ध्यान रखिए, तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इनमें दोनों पदों के बीच आने वाले कारकीय चिन्हों का लोप हो जाता है। समास विग्रह करते समय इन कारकीय चिन्हों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। देखिए अन्य उदाहरण। धर्म का ग्रंथ बराबर धर्म ग्रंथ। रसोई के लिए घर बराबर रसोई घर। तुलसी के द्वारा कृत बराबर तुलसी कृत। ऋण से मुक्त बराबर ऋण मुक्त। देश का वासी बराबर देशवासी। शरण में आगत बराबर शरणागत। गुरु के लिए दक्षिणा बराबर गुरु दक्षिणा। शक्ति से संपन्न बराबर शक्ति संपन्न। पथ से भ्रष्ट बराबर पथ भ्रष्ट। प्रेम का सागर बराबर प्रेम सागर। दान में वीर बराबर दान वीर। आप पर बीती बराबर आप बीती। ग्राम को गत बराबर ग्राम गत। युद्ध का क्षेत्र बराबर युद्ध क्षेत्र। कारकीय संबंधों के आधार पर तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच कौन सा कारकीय संबंध है, इस आधार पर तत्पुरुष समास के कई उपभेद किए जाते हैं। कारकीय संबंध का पता करने के लिए समस्त पद का विग्रह किया जाता है और विग्रह के बाद पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कारकीय चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे गुरु दक्षिणा। समस्त पद का विग्रह इस प्रकार होगा, गुरु के लिए दक्षिणा। इस तरह दोनों पदों के बीच जो कारकीय चिन्ह लगता है, उसी के आधार पर तत्पुरुष समास के उपभेद का निर्धारण किया जाता है। कारकीय चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित उपभेद सामने आते हैं। कर्म तत्पुरुष चिन्ह को समस्त पद विग्रह ग्राम गत। ग्राम को गत। समस्त पद विग्रह जेब कतरा। जेब को कतरने वाला। सुख प्राप्त। सुख को प्राप्त। स्वर्गगत। स्वर्ग को गत। करण तत्पुरुष चिन्ह से अथवा द्वारा के द्वारा। समस्त पद विग्रह रेखांकित। रेखा से अंकित। समस्त पद विग्रह शोकाकुल। शोक से आकुल। तुलसी कृत। तुलसी द्वारा कृत। स्वरचित। स्व के द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष चिन्ह के लिए। समस्त पद विग्रह यज्ञशाला। यज्ञ के लिए शाला। समस्त पद विग्रह देश भक्ति। देश के लिए भक्ति। माल गोदाम। माल के लिए गोदाम। डाक गाड़ी। डाक के लिए गाड़ी। अपादान तत्पुरुष चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। समस्त पद विग्रह कार्य मुक्त। कार्य से मुक्त। सेवा मुक्त। सेवा से मुक्त। विद्याहीन। विद्या से हीन। धर्म भ्रष्ट। धर्म से भ्रष्ट। विशेषण विशेष्य संबंध वाले कर्मधारय समास। विशेषण जमा विशेष्य बराबर समस्त पद विग्रह भला जमा मानस बराबर
भला मानस, भला है जो मानस। महा जमा देव बराबर महादेव, महान है जो देव। नील जमा कंठ बराबर नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महा जमा आत्मा बराबर महात्मा, महान है जो आत्मा। विशेषण विशेष्य का क्रम बदल भी सकता है, अर्थात विशेष्य पहले और विशेषण बाद में भी आ सकता है। जैसे विशेष्य जमा विशेषण बराबर समस्त पद विग्रह पुरुष जमा उत्तम बराबर पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, उत्तम पुरुष। नर जमा अधम बराबर नराधम, नर है जो अधम, अधम नर। उपमान उपमेय संबंध वाले कर्मधारय समास। इस संबंध में पूर्व पद के स्थान पर कभी उपमेय आता है तो कभी उपमान। जैसे उपमेय जमा उपमान बराबर समस्त पद विग्रह कर जमा कमल बराबर कर कमल, कमल के समान कर, कमल रूपी कर। मुख जमा चंद्र बराबर मुख चंद्र, चंद्र के समान मुख, चंद्र रूपी मुख। उपमान जमा उपमेय बराबर समस्त पद विग्रह घन जमा श्याम बराबर घन श्याम, घन के समान श्याम। कमल जमा नयन बराबर कमल नयन, कमल के समान नयन। द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद सदैव संख्यावाची विशेषण होता है, अतः यह भी गौण होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास किसी समूह या समुदाय का ज्ञान कराता है। जैसे संख्यावाची विशेषण जमा विशेष्य बराबर समस्त पद विग्रह दो जमा पहर बराबर दोपहर, दो पहरों का समूह। पंच जमा रत्न बराबर पंच रत्न, पांच रत्नों का समूह। तीन जमा राहा बराबर तिराहा, तीन राहों का समूह। तीन जमा फला बराबर त्रिफला, तीन फलों का समूह। 12 जमा मासा बराबर 12 मासा, 12 मासों महीनों का समूह। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि विग्रह करते समय द्विगु समास में उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। यदि समूह या समाहार सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया तो पूर्व पद के संख्यावाची होने के बाद भी वह कर्मधारय समास का भेद माना जाएगा। जैसे समस्त पद विग्रह 1, द्विगु समास विग्रह 2, कर्मधारय समास त्रिफला, 3 फलों का समूह। 3 फल हैं जो अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। 8 अध्याय हैं जो चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। 4 भुजाएं हैं जो चौराहा, 4 राहों का समूह। 4 राहें हैं जहाँ नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। 9 ग्रह हैं जहाँ पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौण तथा कोई तीसरा बाहरी पद प्रधान। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं। साथ ही यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे पीतांबर शब्द पीत जमा अंबर से मिलकर बना है। यदि इस समास का विग्रह किया जाए, पीला है अंबर वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु, तो यहाँ पीत पीला तथा अंबर वस्त्र दोनों पद गौण हो गए।
तथा प्रधान हो गया तीसरा पद विष्णु, जिसके बारे में ये दोनों पद मिलकर बता रहे हैं। देखिए अन्य उदाहरण। समस्त पद बराबर गौण पद जमा गौण पद प्रधान पद लंबोदर बराबर लंबा जमा उदर। लंबा है उदर जिसका। गणेश दशानन बराबर दश जमा आनन। दश है आनन मुख जिसके। रावण चतुर्भुज बराबर चतुर चार जमा भुज। चार भुजाएं हैं जिसकी। विष्णु त्रिलोचन बराबर त्रि तीन जमा लोचन। तीन हैं लोचन नेत्र जिसके। शिव श्वेतांबर बराबर श्वेत जमा अंबर। श्वेत अंबर वस्त्रों वाली है जो। सरस्वती धर्मात्मा बराबर धर्म जमा आत्मा। धर्म में डूबी है आत्मा जिसकी। व्यक्ति विशेष नीलकंठ बराबर नीला जमा कंठ। नीला है कंठ जिसका। शिव द्विगु तथा बहुव्रीहि समास में अंतर। कुछ बहुव्रीहि समासों में भी पूर्व पद संख्यावाचक होता है, जैसे त्रिलोचन दशानन चतुर्भुज आदि। अतः समास का विग्रह किस रूप में किया जा रहा है, इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा समास है। यदि दशानन शब्द का विग्रह दश जमा आनन मुख 10 मुखों का समूह संख्यावाचक विशेषण जमा विशेष्य के रूप में किया जा रहा है, तब तो यह द्विगु समास कहलाएगा। और यदि इसका विग्रह इस रूप में किया जाए कि दोनों ही पद गौण रहें तथा तीसरा अन्य पद प्रधान हो, जैसे दश है आनन जिसके। रावण, तो यह बहुव्रीहि का उदाहरण होगा। अन्य उदाहरण देखिए। चतुर्भुज बराबर चार भुजाओं का समूह। द्विगु चार भुजाएं हैं जिसकी। विष्णु बहुव्रीहि पंचवटी बराबर 5 वटों का समूह। द्विगु 5 वटों के वृक्ष हैं जहाँ वह स्थान विशेष। बहुव्रीहि पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। साथ ही इन समासों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधकों और या अथवा तथा आदि का लोप कर दिया जाता है, जैसे भाई बहन बराबर भाई और बहन। रुपया पैसा बराबर रुपया और पैसा। सुख दुख बराबर सुख अथवा दुख। गंगा यमुना बराबर गंगा और यमुना। माता पिता बराबर माता और पिता। दाल चावल बराबर दाल और चावल। रात दिन बराबर रात और दिन। पाप पुण्य बराबर पाप या पुण्य। पूर्व पद प्रधान तथा कोई अव्यय शब्द। अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है, उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पूर्व पद जमा अव्यय बराबर उत्तर पद समस्त पद विग्रह प्रति जमा दिन बराबर प्रति दिन। दिन दिन। आ जमा जन्म बराबर आ जन्म जन्म से लेकर। बा जमा कायदा बराबर बाकायदा कायदे के अनुसार। अब समास के समस्त भेदों को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है। समास पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान। कारकीय संबंध युक्त समास। तत्पुरुष समास। कारकीय संबंध रहित समास। कर्मधारय समास। द्विगु समास। पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौण तथा कोई तीसरा बाहरी पद प्रधान। बहुव्रीहि समास।
पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान। द्वंद्व समास, पूर्व पद प्रधान तथा कोई अव्यय शब्द। अव्ययी भाव समास,